साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए आज डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभागार में कंज्यूमर एजुकेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में ट्राई से सीनियर पदाधिकारी डीजीएम अनमिता नाग और एजीएम कमलेश कुमार व उनकी टीम ने ट्राइस के गाइडलाइन के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहीं डीजीएमएस के डीडीजी इलेक्ट्रिकल अजय सिंह ने बताया कि आज के दौर में डीजीएमएस का सभी काम पेपरलेस हो चुका है, सारे कार्य इंटरनेट के थ्रू ही हो रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के साथ मीटिंग भी है, अब वचन के माध्यम से ही हो रही है। इस तरह के डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि हैक नहीं हो सकते, इसलिए कार्यशाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजीएम कमलेश कुमार ने महत्वपूर्ण बात कही कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वहीं पासवर्ड समय समय पर बदलने की ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे ऑफ लेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफ लेट हमारे जितने भी काम हैं आजकल आप देखेंगे, चाहे वो ई ऑफिस, जो ई ऑफिस है मतलब हमारे सभी काम पेपरलेस ऑलमोस्ट हो गया है। चाहे वो अप्रूवल सिस्टम हो, चाहे डे टू डे जो हमारे ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो, या मिनिस्ट्री से हमारी इवन जो मीटिंग्स हैं वो भी वीसी के थ्रू होती है। हर चीज़ फॉर एवरीथिंग वी आर यूजिंग इंटरनेट दीज डेज। और उसमें कुछ ऐसे, क्योंकि हमारा कुछ जो उसमें कॉपीराइट इशूज़ वो सब भी रहता है, तो डाटा प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, तो वो सब को देखते हुए हम लोगों ने बीएसएनएल को रिक्वेस्ट किया था कि हमको इस पे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ सब मिलकर उनको एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो इसमें जो भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या साइबर अवेयरनेस जो भी चाहिए एज़ पर ट्राई गाइडलाइंस, वो आज ये बीएसएनएल की टीम यहाँ पर आई हुई है। उनके एजीएम डीजीएम सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, और वो इस टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे वो हम लोगों को आज एजुकेट करेंगे। जैसे अभी आप कभी भी देखिए, हर दिन पेपर उठाएंगे तो कोई ना कोई साइबर क्राइम का शिकार रहता है, लेकिन हम लोगों का चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग हर चीज़, हमारा तो ई ऑफिस मतलब अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो वो कहीं डाटा ऐसा हैक ना हो जाए, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन लेना, क्या ट्राई की गाइडलाइंस हैं, वो सब उसके ऊपर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। इस तरह का दिया जा रहा है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जो है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या हमको सॉफ्टवेयर लोड करने हैं और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कि कोई लिंक आती है उसको क्लिक नहीं करना है, अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई। और एडवांस कैसे लोग आजकल आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का रिमोटली वो हैक करके रिमोट पूरा एक्सेस ले लेगा वो, तो आपके पासवर्ड से लेके हर चीज़ें उसके पास चली जाएंगी। उसको वो सब जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उसके ऊपर ये वर्कशॉप है और ये आज इन लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो आयोजन किए हैं उसमें हमारा मेन मकसद है कि बचाव से ही पहले सुरक्षा हो। तो हम क्या क्या बचाव, मोबाइल स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, कंप्यूटर स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, इन पर हम लोग पूरा ही इस पर हम डिटेल्ड में वर्कशॉप हम लोग करेंगे। और डीजीएमएस की मदद से हम लोग चाहेंगे कि हर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे जितने भी हमारे वर्क हैं सब ई ऑफिसेज़ के थ्रू हैं, और उनमें हाईजैक्स की और स्पूफिंग की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। उसको किस तरह से बचा सकते हैं, जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं तो चैलेंजेस उतने ही हमारे पास रहेंगे। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने चैलेंजेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। हैकिंग्स एंड ऑल काफ़ी छोटे स्तर से स्टार्ट होता है। अगर हम एक सिंपल अगर ऑफिशियली या घर का अगर किसी को वाईफाई का पासवर्ड भी शेयर कर रहे हैं तो वो किस तरह से आपके सर्वर्स तक पहुंच सकता है ना, उससे हम कैसे बचाव करें, किस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान करें, पीरियडिकली हम लोग कैसे पासवर्ड चेंज करते रहें, एक हैबिट बनाएं हम लोग। कभी क्या होता है कि जैसे आप एटीएम्स भी यूज़ करेंगे ना, तो पिन जनरली लोग चेंज नहीं करते अनलेस अनटिल जब तक आपको बैंक की तरफ से नहीं आता। बट आपको एक समय अनुसार 1 महीने, 15 दिन, 20 दिनों में इन सबको चेंजेस करते रहना। और जब तक ये हैबिट्स नहीं होगी तब तक हमारी जो है सुरक्षा जो है, मतलब अब एक ताला और एक चाबी से नहीं चलेगा। यू हैव टू फ्रिक्वेंटली चेंज द लॉक्स एंड कीज। जितने भी हम लोग फाइल्स एक्सेस करते हैं, जितने भी हमारे जो डाटा हैं वो किसी सर्वर्स पे हैं, और वो सर्वर का जब उस पर काम होता है तो हम लोग एक्सेस करते हैं उसको। उस एक्सेस के दौरान अगर हम एक्सेसिंग अथॉरिटीज़ अगर अपने पीसीज़ को, मान लीजिए छोटा सा ये पीसी में आपने पासवर्ड नहीं लगाया, थोड़ा देर के लिए खुला छोड़ दिया, किसी के पास अगर वो हाथ लग जाए तो वो आपके इन्फॉर्मेशन जो डाटा है उसको चोरी कर सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों से भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आज के डाटा में डाटा ही बहुत बड़ी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन इज़ द न्यू एरा
का ये बहुत बड़ा ये है कि नए जो न्यू वर्ल्ड आ रहा है उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ी ताकत है, और किस डाटा को चुरा करके कौन आदमी उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकालेगा ये कहना बहुत टफ है। पहले जागरूकता ही है, और जानकारी रखेंगे तो आपका बचाव संभव है।